हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 3 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.6 हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बच जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये पेयर तो है, दो है, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये जो आपके सामने दो इक्वेशन दिख रहा है ये लीनियर नहीं है। इसको लीनियर में हमें कन्वर्ट करना होगा और फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ग्राफिकल, चारों में से जो मेथड आपको लगाना है वो लगाइएगा, लेकिन इसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर, मतलब इसको लीनियर में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया बाय रिड्यूसिंग देम, बिना रिड्यूस किए आप कर दिए तो गलत हो जाएगा। बिना रिड्यूस किए तो हो ही जाएगा, बट क्वेश्चन में लिखा है तो ये लीनियर। यहाँ पे ये देखिए x और y का पावर कितना है, 1 नहीं है, -1 है। क्योंकि ये 1/x क्या होगा, x इनवर्स होगा। और लीनियर में क्या होता है, x का पावर 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। सीधा सीधा आप ऐसे फंडा समझिए कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में ऐसे आएगा नहीं, कैसे आएगा? उसके लिए हमें ये वेरिएबल वाले टर्म को कुछ सपोज करना होगा। 1/x और 1/y को कुछ सपोज करना होगा। तो हम सपोज कर लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। ये सपोज कर लेंगे बच्चों। तो देखिए होगा, इससे फायदा क्या हमें मिलेगा कि 1/x को हम p लिख दिए, नीचे 2 बच गया। 1/x को क्या लिख दिए, p, नीचे 2 बच गया। यहाँ क्या हो गया, 1/y q हो गया। 1/y को q सपोज किए और नीचे क्या बच गया, 3 इज इक्वल टू 2। और फिर अगर यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 3 ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 पर q है इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये देखिए ये लीनियर हुआ। p और q यहाँ पे एक वेरिएबल ही है, p और q यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ही है। तो अब देखिए लीनियर फॉर्म में आया कि नहीं, देखिए दोनों का पावर 1 है। बात समझ में आया कि नहीं? इससे ये हो गया। तो यही काम इसमें भी करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये काम हो गया इधर। अब यहाँ 1/x को हम p सपोज किए हैं, नीचे क्या लिखा है 3, 1/y को q सपोज किए, नीचे लिखा है 2 और इज इक्वल टू 13/6 है। यहाँ एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ आएगा डिवाइड करने पे 2 ऊपर p है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 ऊपर q है, 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, ये बन गया ना। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इसी को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गया? अब हम क्या किए कि इसको इसमें कन्वर्ट कर लिए। अब हम क्या किए बच्चों कि इसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिए। अब इतने का काम खत्म। अब समझिए क्वेश्चन कुछ बन गया ऐसा, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 एंड 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। ये बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन को आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 12 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 13 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। p के नीचे कुछ लिखते हैं, याद आ रहा है, -q फिर 1 करते थे ना छुपाने वाला मेथड। अब p लिखें तो p को छुपाएंगे, क्या बचेगा बच्चों, 2 3 -12 -13। -q लिखेंगे तो q को छुपाएंगे, क्या बचेगा, 3 2 इधर -12 -13। 1 मतलब कांस्टेंट को छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 3 2 2 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे -26 माइनस इसका इसमें करेंगे -36 और इसका इसमें करेंगे -39 माइनस इसका इसमें किए -24
और इसमें किए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। करेक्ट है बच्चों। आगे बात करते हैं हम, इसको हटा दें इधर। अब आगे अगर हम बात करें तो p के नीचे क्या बच रहा है, माइनस माइनस प्लस, 36 में 26 गया 10, माइनस q के नीचे क्या बच रहा है, माइनस प्लस 24, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और 39 बढ़ा है तो माइनस में, और यहाँ 9 में से 4 गया 5। तो अगर ये पहला और ये वाला सेलेक्ट करें तो p की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2, 5 2 जा 10, और ये सेलेक्ट करें तो माइनस माइनस कट जाएगा, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब सोचिए, अब बताइए कि सिंस 1/x को क्या सपोज किए थे p, तो यहाँ p की वैल्यू रख देंगे बच्चों 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड आल्सो 1/y को क्या सपोज किए थे q, तो यहाँ q की वैल्यू रख देंगे 3। नाउ y इज इक्वल टू 1/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। p और q की वैल्यू सही है कि नहीं यहाँ रख के चेक कर लीजिए। p की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, 3 की वैल्यू 2, 3 अरे q की वैल्यू 3, 3 2 जा 6 और 6 12 में 12 गया 0। x और y की वैल्यू सही है कि नहीं दिए हुए क्वेश्चन में पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिड्यूस करके ऐसे करना होता है ना। अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ये देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया, यहाँ भी वेरिएबल क्या है अपॉन में है, तो यहाँ भी इसको कुछ सपोज करना होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर हम 1/√x को p सपोज कर लें और 1/√y को q सपोज कर लें, पूरा जो वेरिएबल रहेगा x है या √x है या x², तो मान लीजिए शायद ही रहे x + y हो सकता है, 3x + y, मतलब जो भी वेरिएबल नीचे रहेगा उसको 1 के अपॉन में करके p या q सपोज कर लेंगे। तो आप सोचिए कि 2/√x है, तो इसको तो 2 × 1/√x भी तो लिख सकते हैं भाई, 2 1 जा 2 ही आएगा। तो 1/√x को हम p सपोज किए हैं, 1/√x को हम p सपोज किए और ये लिखा है 2, तो ये हो जाएगा 2p। और यहाँ भी × 1 लगा सकते हैं, तो 1/√y को q सपोज किए हैं और यहाँ पे बच गया 3 और इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों 2। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अगर यहाँ भी ध्यान दें आप, तो इसको हम × 1 लिख सकते हैं, तो ये 4 का 4 1/√x को p लिख दिए और ये 9 1/√y को q लिख दिए और इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 2। ये हो गया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आप चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस बार ये इक्वेशन हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों 3 है, यहाँ 9 है, एलिमिनेशन में दोनों 9 हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6p और 3 3 जा 9q और 3 2 जा 6 और इक्वेशन 2 ऐड कर दें एंड एडिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अपोजिट साइन है। अगर सेम साइन रहता तो तब सब्ट्रैक्ट करते, ये कैंसिल। 6p 4p कितना हो जाएगा 10p और 6 और -1 5, तो p इज इक्वल टू 5/10 मतलब बच्चों कितना आ गया 1/2। ये p की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू चाहिए, तो इस p की वैल्यू को बच्चों हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस p की वैल्यू को बच्चों हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो अब ये हम हटाते हैं। अब देखिए, पुट p इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जाइए, क्या लिखा है 2p की जगह 1/2 प्लस 3q इज इक्वल टू 2, कैंसिल, ये 1 बचा, तो 1 उधर 2 में से 1 गया 1, तो बच्चों q की वैल्यू कितनी आ गई 1/3।
3। अब हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें अब तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो अब यहां रखेंगे 1/√x इक्वल टू p सपोज किए तो p की वैल्यू 1/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा और ये 1/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, 4। सिमिलरली यहाँ q की वैल्यू रख देंगे 1/3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा और ये 1/9 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लें आप लोग। अब बात करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ आप अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो एक ही वेरिएबल अपॉन में है, ये तो लीनियर फॉर्म में है, तो इस बार किसी एक केवल x वाले को ही हम p सपोज कर ले रहे हैं। y जब है तो उसको क्यों डिस्टर्ब करें, उसको y ही रहने दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, 1/x को हम p मान लिए तो ऊपर आ गया 4p और यहाँ क्या है 3y रहने दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, p और y में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इनटू कॉन्सेप्ट बस बनना चाहिए, 1/x को p सपोज कर लें तो ये 3p हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 23। ये बन गया बच्चों, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करें तो 14 इधर आएगा माइनस 14 हो जाएगा, 23 इधर आएगा माइनस 23 हो जाएगा। तो बच्चों p के नीचे कुछ लिखेंगे, दूसरा वेरिएबल y है, माइनस लगाएंगे, याद आ रहा है, p वाला छुपाएंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 23, y है तो y वाला छुपाएंगे तो क्या बचेगा 4 3 और ये y वाला छुपाएं तो ये बच रहा है माइनस 14 माइनस 23, 1 है मतलब कांस्टेंट तो 4 3 3 4 3 3 4 के साथ यहाँ माइनस है तो माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस 69 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 14 4 जा 56 और ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 4 2 जा 8 9 माइनस 92 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 3 1 जा 3 8 4 और ये माइनस लगाए तो माइनस, और इसी तरह बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 और माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 9। सही है। अब देखिए माइनस 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 प्लस होता है तो 9 6 15 और 6 6 12, साइन माइनस का ही रहेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 9 से 4 गया 5, बड़ा ये है तो माइनस, और यहाँ बच्चों आ जाएगा माइनस 25। अगर इसको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो p की वैल्यू 5 आ जाएगी और इसको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y की वैल्यू माइनस माइनस तो कट जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अब p का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1/x को हम p सपोज किए हैं तो p की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 1/5, तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 1/5 यहाँ रखेंगे तो 20 हो जाएगा, ये हम -2 रखेंगे तो 20 में से 6 गया 14, आपका आंसर सही है। तो जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है उसी को हम p सपोज करेंगे, दूसरे को कोई सपोज करने से कोई मतलब नहीं है। आते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें। ये देखिए बच्चों फर्स्ट का 6th पार्ट है ना, आपको हम 2-3 बताए उधर, एक ये बताएंगे एक ये, 5 क्वेश्चन में आप कंप्लीट एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे। तो पहली बात इसमें देखने वाली क्या बात है बच्चों कि यहाँ पे वेरिएबल राइट साइड भी है, तो अगर राइट साइड भी वेरिएबल रहे तो पहले तो वेरिएबल को एक साइड लाइए। तो देखिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसमें ये करें 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है तो ये एक्स वाई को इस साइड भेज दें, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वापस आ जाएगा भाई, एक्स वाई यहाँ इंटू है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब इसका बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी इसी का बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर इसका बात हम करें, अभी हम केवल इस पहले इक्वेशन का बात कर रहे हैं, ये होल के अपॉन में है मतलब 6x के भी अपॉन में है और 3y के भी अपॉन में है, तो x से x कैंसिल 6/y
y से y कैंसिल, 3/x इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट। यही काम इसमें भी करेंगे बच्चों। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, xy यहाँ आ जाएगा अपॉन में। अब इसके नीचे भी xy कर दें तो 2x के अपॉन में xy, 4y के अपॉन में xy और इधर 5, x कैंसिल, 2/y, y कैंसिल, 4/x इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सोचिए कि यहां पे ये अपॉन में आ गया ना। अब देखिएगा हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट बना, ये इक्वेशन सेकेंड बना, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल फिर तो अपॉन में है, तो इसको रिड्यूस करना है लीनियर में, तो वही काम करेंगे। क्या 1/, पहले y लिखा है तो इस बार y वाले को ही p सपोज कर लेना है। क्या करना है, कोई फिक्स रूल मत बनाइए भाई, जो भी है पहले को p सपोज करिए, दूसरे को q, आप कुछ भी सपोज करिए, r और s सपोज कर लिए, w और z सपोज करिए। तो 1/y को अगर p सपोज किए हैं बच्चों, तो जो हमारा इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगा, 1/y p है तो हो जाएगा 6p, और 3/x q है तो ये 3q उधर क्या है 6, और इधर अगर देखें 1/y p है तो 2p और उधर 4q हो जाएगा कितना 5। अब इस दोनों इक्वेशन को आप चाहे जैसे सॉल्व कर लें ना, एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं। चलिए हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं। तो ये इक्वेशन, इसको हम कुछ सपोज कर लें, 1 2 तो हो चुका है तो 3 सपोज कर लें और इसको 4। अगर बच्चों 4 को हम यहाँ देखिए 6 लिखा है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3p 12q 15, और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट मतलब इक्वेशन 3 ऐसे लिख लेना है, 3 से मल्टीप्लाई किए है ना तो ये 6 हो जाएगा ना, 3 2 जा 6। हाँ, तो इक्वेशन 3 को ऐसे लिख लेना है और साइन चेंज कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग मतलब साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। 12q में से 3q गया बच्चों 9q, और 15 में 6 गया 9, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1। और q की वैल्यू 1 को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 3 में, पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 6p, q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1, 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो बच्चों 3/6 मतलब p की वैल्यू 1/2 आ गई। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब इस p और q की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, 1/y को p माने है ना, और p की वैल्यू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ q सपोज किए, q की वैल्यू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बात समझ में आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। साथ में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, साथ में लगाते रहा करिए, आपको पूरा तैयारी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हमारा वादा है। चलते हैं हम एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं।